नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बिजनेस वाला ब्लॉग्स में। तो आज तारीख है 19 सितंबर, दिन है शुक्रवार का और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:10। तो भाई फ़िलहाल निकला हुआ हूँ मैं एक पर्सनल बुकिंग में और अग्रसर हूँ कस्टमर की पिकअप लोकेशन के लिए, जो कि है लाल घाटी से। तो घर से निकला था मैं 5 बजे, ऑन ड्यूटी हुआ इस उम्मीद से कि कोई बुकिंग मिल जाए अपने को लाल घाटी एयरपोर्ट वगैरह की या फिर रास्ते में कहीं तक की भी। तो कोई बुकिंग तो मिली नहीं। फिर फाइनली 5:45 में अपन निकल गए भाई नाके के लिए, सीएनजी पंप के लिए टैंक फुल कराया वहाँ से। और अब खाली खाली अपन आगे बढ़ रहे हैं भाई कस्टमर की पिकअप लोकेशन में, क्योंकि 6:30 बजे तक जो है अपने को कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पहुँचना है। और जा कहाँ रहे हैं अपन? तो अपन जा रहे हैं भाई अभी ओमकारेश्वर के लिए, मतलब उज्जैन जाना है, ओमकारेश्वर जाना है, लौटते में इंदौर खजराना उनको लेके जाना है और वापस फिर भोपाल ड्रॉप कर देंगे। तो कस्टमर का प्लान ऐसा है कि हो सका तो आज ही पूरा मतलब टाइम के साथ अगर हो गया तो आज पूरा कवर कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर रात का जो है भाई अपना स्टे भी रहेगा, फिर नेक्स्ट डे अपनी वापसी होगी। तो देख लेते हैं, कोशिश तो यही रहेगी मेरी कि भाई आज के आज वापस हो जाए, बाकी कस्टमर पे है कितना जल्दी कर सकते हैं। तो चलते हैं कस्टमर की पिकअप लोकेशन में, कस्टमर को करते हैं पिक और फिर चलते हैं, पहले जहाँ भी बोलते हैं उज्जैन ही जाएंगे आई थिंक। तो बाकी सारी अपडेट फिर जहाँ जाऊँगा जो करूँगा आपको देते रहूँगा। तो भाई बज रहे हैं दोपहर के 1:18 और पहुंच चुके हैं उज्जैन आके दर्शन भी कर लिए और वापस गाड़ी पे भी आ गया हूं। तो भाई कस्टमर के साथ चला गया था दर्शन करने, तो उनका डायरेक्ट वीआईपी एंट्री थी। तो बढ़िया, बहुत अच्छे से आज महाकाल के दर्शन हुए, आज तक नहीं हो पाए थे। मतलब अपन 250 रुपये का पास लेके भी जाते तो उस रो में जाने नहीं देते। तो आज भाई इच्छा होगी शायद महाकाल की, जो अपना इतने पास से दर्शन करना हो गया है ना। और यहाँ तक अगर बात करूँ गाड़ी कितनी चली है, तो भाई 198.9 किलोमीटर अपनी गाड़ी यहाँ तक चली है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप अपना क्या है, तो यहाँ से अपन जाने वाले भाई खजराना गणेश मंदिर इंदौर के, और फिर वहाँ से जाएंगे अपन ओमकारेश्वर। तो खजराना वाले गणेश मंदिर पड़ने वाले यहाँ से 68 किलोमीटर, फिर ओमकारेश्वर पड़ेगा 82 किलोमीटर और वहाँ से अपन चले आएंगे सीधे भोपाल। तो देखो इतना आज हो जाए तो अच्छा है। मेरी कोशिश यही है भाई जल्दी जल्दी मतलब पहुंचा दूं, ताकि आज ही मेरा घर वापस लौटना हो जाए। भली थोड़ी रात हो जाए चलेगा मुझे, नहीं क्योंकि रुकने वाला काम उतना मुझे पसंद नहीं है ना। तो देखते हैं, फ़िलहाल तो गए हैं कस्टमर भाई शॉपिंग वगैरह करने, शायद 1-2 घंटे में आएंगे। तो फिर खजराना में पहुँचने में अपने को लगभग 1.5 घंटे लगने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपडेट दूंगा आपको खजराना गणेश मंदिर पहुँचने के बाद। तो भैया अपने सेकंड स्टॉप भी अब हम पहुंच चुके हैं, जो कि है खजराना गणेश मंदिर, पीछे है मेरे। तो कस्टमर गए हैं दर्शन करने और कार चली अपनी यहाँ तक 270 किलोमीटर। अब यहाँ से ज़्यादा टाइम तो लगने वाला है नहीं, हम निकलेंगे भाई ओमकारेश्वर के लिए। तो सब कुछ बढ़िया, बस दिक्कत एक ये हो रही है मेरे को कि सुबह जल्दी उठ गया था मैं 4 बजे, किस लालच में कि एक आध बुकिंग करते हुए जाएंगे, ठीक है।
अब बुकिंग तो मिली नहीं, पर नींद मेरी अधूरी रह गई है ना। एटलीस्ट मैं 5 बजे तक सो सकता था आज। अब उस चक्कर में अब मुझे नींद आ रही है। तो भी 5-10 मिनट जितना भी समय है आँख बंद करके यहाँ लेट जाता हूँ। उसके बाद क्योंकि अपने को 82 किलोमीटर ओमकारेश्वर के लिए गाड़ी चलानी है, फिर वहाँ 1-8 घंटे टाइम लगेगा, तो अपन नींद ले लेंगे अपनी, है ना। तो बस भाई सीएनजी के 4 बार बचे हैं, रास्ते में सीएनजी डला लेंगे, फिर अपन बात करेंगे ओमकारेश्वर पहुँचने के बाद। तो भाई बज रहे हैं शाम के 7:24 और पहुंच चुके हैं हम लोग ओमकारेश्वर। कस्टमर जा चुके भाई दर्शन करने। और यहाँ तक कितनी चली है अपनी गाड़ी, तो 352 किलोमीटर भाई चल चुकी है। ठीक है, तो अभी दर्शन करने में कस्टमर को शायद 1-8 घंटा लगे, 1-1.5 घंटा जो भी है। और उसके बाद खाना वाना खाएंगे, यानी कि यहीं पे अपने रात के 10 बजने वाले हैं। अब उसके बाद भाई डिपेंड करता है कस्टमर पे कि वो रात में यहीं स्टे करते हैं या फिर घर जाने के लिए बोलते हैं, यानी कि भोपाल ड्रॉप करने के लिए, है ना। तो उन्होंने मुझसे पहले ही पूछ लिया था कि आप रुक पाओगे या नहीं, वगैरह वगैरह, क्या चार्जेस है ये सब। तो वो तो उनको बता ही दिया था मैंने। बस ये है, मैं चाह रहा हूँ कि अगर रात में चल ले तो बेहतर होता। मैं क्या करूँगा, अभी जाके मैं भी अंदर दर्शन करके आऊँगा और गाड़ी में आके भाई नींद ले लूँगा आधा पौने 1 घंटे की। मैंने सेम यही चीज़ वहाँ भी की थी, खजराना गणेश मंदिर पे आधा घंटा सो गया था, तो वहाँ से यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं गई। अगर यहाँ 1 घंटा और सो लिया तो फिर भोपाल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से कस्टमर का घर जो है भोपाल में अपने को 253 किलोमीटर पड़ने वाला है ना। तो देखते हैं कि अभी रात में चलते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर कल मॉर्निंग पे वो होगा ये कि फिर मेरा कल का दिन ख़राब हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि रात में पहुँच जाए और कल मैं हाफ डे कर लूँ। अगर सुबह पहुँचे तो फिर कल की भाई छुट्टी रखनी पड़ेगी, है ना। तो देखते फिर क्या होता है, आपको आगे। हाँ, तो वही बज रहे हैं रात के 9:37 और फाइनली डिसीजन हो गया है भाई कस्टमर क्या कि रात में रुकना है या चलना है। तो ये है फैसला कि भाई रात में रुकना है। तो फिलहाल थोड़ा आगे आके स्टे कर लिया उन्होंने होटल में, और अपना स्टे भाई अपने ऑफिस में, यानी कि अपनी कार में। तो ठीक है, वैसे भी यार मैं भी थका हुआ था, वहाँ सोया था आधा घंटा हालांकि मैं कि चलना पड़ेगा, पर रास्ता जो है लौटने का काफ़ी ख़राब है। मतलब 250 किलोमीटर पहुँचने में दिखा रहा है मैप पे 5.5 घंटे, है ना। और एक्चुअली में उतने में ही पहुँचेंगे क्योंकि रोड आते टाइम भी बहुत ख़राब थी। यहाँ से इंदौर के आगे से पूरी रोड बनी रही है, और कोई बाकी ओमकारेश्वर के रूट तो मतलब पूरी ही बेकार हो गई है ना। तो अच्छा है, रात में रुक जाते हैं और सुबह 7 बजे निकलने का कहा कस्टमर ने, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक अपन अपने भोपाल पहुंच जाएंगे, है ना। तो अब कल का ऐसा रहेगा भाई अपना प्लान कि बस कस्टमर को ड्रॉप करेंगे, चुपचाप घर जाएंगे और आराम करेंगे, है ना। और आई थिंक मैं इस बुकिंग से इतना तो कमा ही लूँगा कि मेरे 2 दिन का खर्चा आराम से निकल जाएगा, है ना। तो ठीक है भाई, बस यही आपको अपडेट दे रहा था। अब गुजारता हूँ रात कार में, तब तक मोबाइल अपने दोनों फुल चार्ज है, मूवी वूवी देखेंगे और सोएंगे। 3-4 घंटे की नींद मिल जाए अपने को अपना, फिर आगे का दिन मतलब इतना ही सोता हूँ मैं, 4 घंटे 4.5 घंटे रोज़ का है मेरा। तो मिलते हैं अपन कल सुबह जब यहाँ से निकलेंगे तब। तो भाई मैंने सोचा था कि कार में सो जाऊँगा मैं आराम से, पर मौसम इतना गर्म है कि नींद ही नहीं आ रही थी। फिर फाइनली होटल वालों से पूछा तो भाई ये व्यवस्था कुछ है हम जैसे गरीबों के लिए, तो यहाँ पे सो सकते हैं भाई, है ना। होटल्स में रहती मोस्टली ड्राइवर्स के सोने के लिए व्यवस्था, तो बाथरूम वगैरह भी मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैंने सोचा है कि चुपचाप अपन यहाँ पे सो रहे हैं। वैसे कंफर्टेबल मैं गाड़ी में ही रहता हूँ भाई, बिना
किसी टेंशन के उसमें सोता हूँ, पर अब जो है यहाँ पे सोऊंगा। तो मैंने सोचा बता दूँ भाई कि कमेंट आते हैं कि भैया व्यवस्था रहती है आप चले जाया करो, तो हाँ भाई है, रहती है ना। तो अभी सोते हैं आराम से, सुबह 7 बजे का टाइम मिला है अपने को जाने के लिए, तब तक अपनी नींद जो है अच्छे से पूरी जाए। फ़िलहाल बज रहे हैं रात के 1:30। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 6:30 और सो के उठ चुका हूँ। अच्छी बात ये जैसा कि आपको बताया कि होटल में जो है भाई रुकने की ड्राइवर्स के लिए अच्छी व्यवस्था थी, तो बढ़िया। ऐसा नहीं कि कोई अलग सा कमरा दे दिया हो, प्रॉपर जैसा रूम रहता है वैसा है। बस ये था कि रात में और कोई ड्राइवर आता तो वो भी साथ में अपने मतलब बेड थे उसमें सोते हैं ना। तो आज तो कोई था नहीं, मैं ही अकेला सोया। बढ़िया सुबह फ्रेश हो लिया, तो अच्छी मतलब अब दिक्कत नहीं गई रात में। तो नींद भी अपनी पूरी हो गई है। कस्टमर का कॉल भी आ गया है कि 7 बजे तक अपने को निकलना है। तो भैया हम तो तैयार है, गाड़ी में आके बैठ चुके हैं। तो अब यहाँ से निकलेंगे भाई, 250 किलोमीटर के समथिंग पड़ने वाला है अपने को भोपाल। बस ये है कि 5-5.5 घंटे लगने वाले, क्योंकि रोड जो है अच्छी नहीं है ना। तो फिर पहुँचते हैं भोपाल, लाल घाटी में ड्रॉप करना है कस्टमर को, उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे। चलो तो भाई बज रहे हैं दोपहर के 12:02 और अपनी पर्सनल बुकिंग फाइनली कंप्लीट हो गई भाई। काफ़ी लंबा सफ़र था, तो कहाँ गए क्या क्या किया वो तो सब मैंने आपको बता ही दिया था। अब बची बात अपनी की भाई टोटल भाड़ा कितना बना अपना, है ना। तो बना है भाई टोटल फेयर अपना। हाँ पहले डिस्टेंस कितनी चली है बता देता हूँ। कस्टमर के घर पे जो है मैंने ट्रिप ए को 0 किया था, तो उसके अकॉर्डिंग 608 किलोमीटर कस्टमर के घर तक जाने आने में टोटल गाड़ी जो है अपनी चली है, ठीक है। इसके अलावा बात करें टोल की, तो टोल लगा भाई आने जाने में टोटल 515 रुपये का, ठीक है। हाँ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भाड़ा कितना लिया तो भाई 10 रुपये पर किलोमीटर की बात अपनी तय हुई थी कस्टमर से। तो 6,080 रुपये जो है अपना 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से बनता है वो, प्लस 515 रुपये टोल के, प्लस भाई नाइट स्टे चार्ज जो था मेरा वो डिसाइड किया मैंने बताया था 500 रुपये, ठीक है। 500 ही लेता हूँ मैं। तो सबको जोड़ दे तो हो रहे थे भाई 7,095 रुपये। तो इस हिसाब से कस्टमर ने मुझे टोटल पे किए भाई 7,100 रुपये, ठीक है। और अभी गाड़ी जो है मेरी यहाँ तक तो 609 हुई है, आ गया हूँ 1 किलोमीटर आगे कस्टमर के घर से। अब घर जाके देखेंगे भाई टोटल रीडिंग कितनी, उस हिसाब से अपन CNG वगैरह का घटा के अपना हिसाब किताब कर लेंगे। 40 किलोमीटर गाड़ी जो है मेरी पेट्रोल पे भी चली है, ठीक है। आस्था के पहले CNG पंप मुझे कोई नहीं मिला था, तो भाई 40 किलोमीटर अपने को पेट्रोल पे चलाना पड़ा। तो सब कुछ टोटल जोड़ के बताऊंगा मैं आपको कि कितना क्या खर्चा वगैरह लगा है और कितनी बचत हुई है। तो अब भाई यहाँ से मैं जो है ऑन ड्यूटी भले हो जा रहा हूँ, अगर जाते जाते कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं तो अब मेरे पे इतनी शक्ति नहीं है कि मैं वेट करूँ बुकिंग आने का, ठीक है। तो घर जाएंगे, संतुष्ट हूँ। यहाँ से लगभग अभी 25-26 किलोमीटर अपने को और चलना है खाली, तो भी ऑन ड्यूटी आ जाते हैं। उबर का तो ट्राई पास मैंने लिया नहीं है, सिर्फ रैपिडो और ओला का है, तो वो अपन ऑन ड्यूटी हो जाते हैं। ओला में तो राइड भाई पकड़ाई में आती है ही नहीं, फिर भी किस्मत आजमा लेते हैं। इस बार ड्राइव पास डला के गलती कर ली थी मैंने, तो ठीक है, कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो घर चल के अपन करते कि भाई बचत कितनी हुई और करते फिर अपने आज के ब्लॉग को एंड। तो भाई बज रहे हैं दोपहर के 1:10 और पहुंच चुका हूं मैं अपने घर। और आते आते MP नगर से एक राइड मिल गई थी भाई ओला पे, जो कि मैंने कंप्लीट कर ली क्योंकि मेरे रूट की थी।
तो 6.2 किलोमीटर के 113 रुपये मिल गए थे। बाग सेवनिया का इसका ड्रॉप था। फिर कस्टमर को ड्रॉप करके अपन आ गए अपने घर। बात करें कार कितनी चली है भाई, टोटल कस्टमर तक तो बता दिया था, मेरे घर तक जो है मेरी गाड़ी चली है 658 किलोमीटर। ठीक है, तो सीएनजी का खर्चा आता है भाई लगभग 1900 रुपये का। 40 किलोमीटर मेरी गाड़ी जो है पेट्रोल पे चली है, तो 200 रुपये पेट्रोल का पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो 2100 रुपये अपना फ्यूल पे जो है खर्च हुआ है। इसके अलावा बात करें अपन कि और क्या खर्चे आए, तो हाँ, टोल तो खैर अपन ने कस्टमर से ले लिया था, तो वो अपने खर्चों में आता ही नहीं। रही बात खाने पीने की, तो भाई कस्टमर ने ही मेरा पूरा खर्चा झेला, खाना पीना सब कुछ। कस्टमर बहुत अच्छे थे, तो मेरे पैसे जेब से कुछ लगे ही नहीं। ठीक है, और हाँ, एक ओला का ड्राई पास देना पड़ता है भाई, तो उसके खर्चे जो है वो भी बता देता हूँ। 1900 प्लस 200 का पेट्रोल प्लस 2 दिन का ओला का ड्राई पास जोड़ लेते हैं, तो भाई 2240 रुपये जो है अपना खर्चा। ऊबर का ड्राई पास मैंने लिया नहीं, ना आज का ना कल का था मेरे पास। ठीक है, तो ये 2250 यानी 2300 रुपये में खर्चा मान लेता हूँ अपना। और इसके अलावा बात करें कमाई की, तो भाई टोटल 7100 रुपये लिए थे अपन ने कस्टमर से। 550 उसमें 515 रुपये टोल के थे, तो अपना कितना होता है टोल काट के बता दे रहा हूँ, माइनस 515 यानी कि 6585 रुपये अपने बच रहे हैं टोल काटने के बाद। ठीक है, माइनस 2100 फ्यूल के, माइनस 140 रुपीज़ जो है अपने टोल के। ठीक है, 4345 माइनस 2 दिन की ईएमआई, क्योंकि 2 दिन का काम है, यानी कि 3500 रुपये की मेरी टोटल भाई बचत हुई है। तो एक दिन नहीं, 2 दिन का काम ही है मेरा। और आज अब भाई बजा है अभी 1, तो अब दिन भर आराम करूँगा। कल मॉर्निंग पे निकलेंगे अपन काम पे, और कल से जो है अपन ओला उबर का काम अपना चालू करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आंखें थोड़ी दुख रही है, क्योंकि नींद भले ही होटल में अच्छे से सो लिया था, फिर भी भाई घर की नींद होती है ना। और बाकी बढ़िया रहा, कस्टमर बहुत अच्छे थे, तो कोई तकलीफ़ हुई नहीं। ऐसे कस्टमर ही भगवान करे हमेशा मिलते रहे, और ऐसी राइड्स भी मिलती रहे। और भाई ये राइड मुझे दी थी मानव भाई ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद मानव भाई। भगवान आपका भला करे, ऐसी राइड आप मेरे को देते रहो, क्योंकि भाई ऐसा काम हो जाता है ना, अगर हफ्ते 10 दिन में भी एक राइड ऐसी मिल जाती है, तो अपना जो भी छुट्टी वुट्टी अपन मार लेते हैं ना, तो उसका बैलेंस हो जाता है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपन अपने कल के ब्लॉग में परसों के दिन। धन्यवाद।